वेलकम बैक। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे। आपको बताएं कि चेयरमैन नाजिबाबाद टाउन सैयद मोहम्मद मुजफ्फर, वाइस चेयरमैन नौमान सिद्दीकी और एमसी रोशन अली के हमरा बारिश की निकासी के कामों का जायजा लेने निकल पड़े। अमीर कराची मुनम जफर दौरा करने पहुंचे। मजीद तफसीलात देखते हैं अजीज आरिफ की इस रिपोर्ट में। कराची में सुबह और दोपहर को तेज़ बारिशों का सिलसिला शुरू हुआ और इंतहाई तेज़ बारिश यानी कि अर्बन फ्लडिंग यानी सैलाब जैसी सूरत हाल पैदा हुई और बदतरीन ट्रैफिक जाम की सूरत हाल भी देखने में आई। लेकिन फौरी तौर पर सैयद मोहम्मद मुजफ्फर चेयरमैन नाजिबाबाद टाउन और नौमान सिद्दीकी वाइस चेयरमैन और मुख्तार कार वसीम हरकत में आए और फौरी तौर पर हाथी मार्केट जो महकमा सैनिटेशन का मरकज़ है वहाँ से निकले और उन्होंने कहा कि फौरी तौर पर शाहराहों पर पहुँचो। इस सिलसिले में वहाँ के जो डायरेक्टर सैनिटेशन ज़हीर अहमद, आरिफ और दीगर लोग भी बाकायदा तमाम साजो सामान के साथ जो चीज़ चाहिए होती थी वो निकले और सीधी तौर पर जो ईदगाह का है जो प्याला बन जाता है जहाँ सबसे ज़्यादा पानी खड़ा होता है वहाँ पहुँचे। और वहाँ पहुँचने के बाद सैयद मोहम्मद मुजफ्फर चेयरमैन नाजिबाबाद टाउन, वाइस चेयरमैन नौमान सिद्दीकी और डायरेक्टर सैनिटेशन ज़हीर अहमद और उनके अमले ने बाकायदा ट्रैफिक की रवानी को बेहतर बनाने के लिए लोगों के साथ मदद की ताकि वो बआसानी वहाँ से क्रॉस कर जाएँ, कोई अफरा तफरी का आलम ना हो। और यकीनी तौर पर इसमें देखा जा सकता है कि यहाँ पर बदतरीन सूरत हाल थी, लेकिन फिर कारामद तरीके से ट्रैफिक की रवानी को बरकरार रखा गया। कि जमात इस्लामी कराची के अमीर मुनम जफर जो कि आज न्यू कराची और नाजिबाबाद से होते हुए यहाँ पहुँचे थे, उन्होंने क्या बताया ज़रा सुनिए इन्हीं की ज़बानी। इस वक्त ईदगाह ग्राउंड नाजिबाबाद पर मौजूद हूँ और मेरे साथ टाउन चेयरमैन सैयद मोहम्मद मुजफ्फर साहब, नौमान साहब, इसी तरह हमारे इलेक्टेड सारे यूसी चेयरमैन और हमारी मुंतखब टीम और इसके साथ साथ टाउन एडमिनिस्ट्रेशन मौजूद है। इस वक्त शहर कराची में सुबह में और दोपहर में बारिश के जो स्पेल हुए हैं, शदीद बारिश के नतीजे में इस वक्त शहर में जगह जगह ट्रैफिक जाम है, पानी खड़ा हुआ है। ख़ास तौर पे गुजर नाला और औरंगी नाला, ये नाला ओवरफ्लो होने के नतीजे के अंदर पानी नाले में नहीं जा रहा और नाले के अंदर जो है वो पानी ना जाने के नतीजे के अंदर सड़कों पर पानी मौजूद है। लेकिन हमारे सारे मुंतखब अफराद इस वक्त अल्हम्दुलिल्लाह सड़कों पर मौजूद हैं, आवाम की सहूलत के लिए मौजूद हैं और जमात इस्लामी ने अपने जहाँ हमारे टाउन चेयरमैन हैं वहीं उसके साथ साथ अपने सारे ज़िलाई दफातर को और इसी तरह अपने अलखिदमत के दफातर को रेस्क्यू के लिए, रिलीफ के लिए खोल दिया है। अल्हम्दुलिल्लाह पूरे शहर के अंदर हमारी टीमें काम अंजाम दे रही हैं ताकि आवाम को रिलीफ दिया जा सके। इस मौके पर ये बात मैं ज़रूर कहूँगा कि कराची के आवाम इस बात का एहतियात करें, अपने बच्चों को घरों में रखें, खुद भी घरों में रहें, खंभों से दूर रहें ताकि बारिशों के मौके पर अमूमन ये होता है करंट लगने के हादसात पेश आते हैं। एक दूसरे का भी ख्याल रखें और साथ साथ एक दूसरे के साथ मामलत भी करें, एक दूसरे का हाथ भी बढ़ाएं ताकि हम इस सारी हालात से निकल सकें। कराची के अंदर इस वक्त ये बारिश जो है वो सूबाई हुकूमत की नाअहली, बदइंसानी का नतीजा ये है कि जो बरसाती नाले हैं उन बरसाती नालों के अंदर जो है हम देखते हैं उसके अंदर जो है वो कचरा भरा हुआ होता है, उसको मिला दिया गया है जिसके नतीजे में ये बरसाती नाले भी भरे हुए होते हैं। बड़े नालों की सफाई नहीं की गई है जिसके नतीजे के अंदर इस वक्त आवाम को मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। लेकिन इन सारे हालात के अंदर अल्हम्दुलिल्लाह जमात की मुंतखब क़यादत लोगों के दरमियान मौजूद है। आवाम को तना नहीं छोड़ेंगे और उनकी खिदमत के लिए जो काम अंजाम दे सकेंगे करेंगे। कि डिप्टी कमिश्नर तहा सलीम भी अपनी टीम के साथ और चेयरमैन के साथ यहाँ मौजूद थे और लोगों को सहूलियात की फराहमी का जायज़ा लेते रहे, जबकि उन्होंने एक्सीवेटर फराम किया था और यकीनी तौर पर चेयरमैन नाजिबाबाद टाउन सैयद मोहम्मद मुजफ्फर, डायरेक्टर सैनिटेशन ज़हीर अहमद उस एक्सीवेटर की मदद से बरसाती पानी की निकासी के लिए मौजूद थे ताकि नदी का रास्ता खुल जाए, ताकि शहरों से पानी की निकासी को यकीनी बनाया जा सके। और यकीनी तौर पर एक्सीवेटर से जो कि ज़िला इंतज़ामिया ने फराम किया था उसकी वजह से कुछ कारामद साबित हुआ और यकीनी तौर पर वो जो सैलाबी सूरत हाल थी उससे कुछ बचाव हुई, वरना गली महल्ले डूब जाते। लेकिन एक्सीवेटर के इस्तेमाल से यकीनन फ़ायदा हुआ और इसके साथ साथ यहाँ इन कामों की खुद मॉनिटरिंग करते रहे। चेयरमैन सैयद मोहम्मद मुजफ्फर नाजिबाबाद टाउन, वाइस चेयरमैन नौमान सिद्दीकी हो या फिर डायरेक्टर सैनिटेशन ज़हीर अहमद और उनकी पूरी टीम ने आज पूरी कोशिश की कि सैलाबी सूरत हाल में भी कोशिश की जाए कि लोगों को सफरी सहूलतें फराहम की जाएँ और जो फंस जाते हैं उनकी मदद की जाए। अजीज़ आरिफ, मेट्रो 1 न्यूज़, कराची।
یہاں آپ کو بتائیں گے امیر جماعت اسلامی کراچی بارش کے پانی کی نکاسی کا جائزہ لینے نیو کراچی پہنچے۔ چیئرمین نیو کراچی ٹاؤن محمد یوسف کے ہمراہ پانی کی نکاسی کا جائزہ بھی لیا ہے۔ آپ کو بتائیں گے امیر جماعت اسلامی کراچی منم ظفر خان نے اس موقع پر کہا کہ میئر کراچی مرتضی وہاب کی عدم توجہی کے باعث نیو کراچی ٹاؤن کی عوام شدید مشکلات سے دو چار ہیں۔ وہیں برساتی نالوں کی صفائی نہ ہونے کے باعث باران رحمت شہریوں کے لیے زحمت بن چکی ہے۔ انہوں نے کہا کہ پاور ہاؤس چورنگی، مدینہ کالونی، ناگن چورنگی اور دیگر علاقوں میں پانی جمع ہونا نالوں کی صفائی نہ ہونے کا نتیجہ ہے اور یہ کی ایم سی کی بنیادی ذمہ داری ہے کہ بروقت صفائی کو یقینی بنائیں۔ منم ظفر نے کہا کہ جہاں بھی جماعت اسلامی کے چیئرمین موجود ہیں وہ عوام کے ساتھ کھڑے ہیں اور ہر ممکن سہولت پہنچانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ اس وقت میں پاور ہاؤس نارتھ کراچی پہ موجود ہوں۔ میرے ساتھ چیئرمین نئی کراچی ٹاؤن محمد یوسف صاحب موجود ہیں اور ہمارے منتخب لوگ یو سی چیئرمین اور ٹاؤن ایڈمنسٹریشن پوری طرح موجود ہیں یہاں، اور اسی طرح یہاں ٹریفک کی جو صورتحال ہے اس میں لوگوں کو نکالنے کا کام بھی کر رہے ہیں۔ اسی طرح بارش کے بعد جو یہاں فلڈنگ کی صورتحال ہے، پانی کی صورتحال ہے، اس کے اندر بھی جو ہے یہاں ایکسکیلیویٹر لگا ہوا ہے اور مستقل جو ہے وہ یہاں منتخب افراد موجود ہیں۔ آج صبح بارش کا پہلا اسپیل ہوا، پہلے اسپیل میں قدرے کم بارش ہوئی جس کے نتیجے کے اندر جو ہے وہ زیادہ پرابلم پیش نہیں آئی، لیکن یہ بارش کا جو دوسرا مرحلہ آیا ہے اس کے اندر جو ہے وہ لوگوں کو مشکل پیش آ رہی ہے، اور ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ شہر کے اندر برساتی نالوں کے اندر جو ہے سیوریج کے نالے ملا دیے گئے ہیں، اور یہ نااہلی ہے پیپلز پارٹی کی 17 سال سے برسر اقتدار حکومت کی، کہ جب پتہ ہے کہ مانسون کی بارشیں ہونا ہیں اس کے باوجود بھی نہ مشینری دی جاتی ہے، نہ نالوں کی صفائی کا پراپر انتظام کیا جاتا ہے۔ جو کے ایم سی کے کرنے کا کام ہے کے ایم سی نہیں کرتی، جس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ باران رحمت اس کو بھی ہمارے ان حکمرانوں نے نااہل اور بد انتظامی کے نتیجے میں زحمت کے اندر تبدیل کر دیا ہے۔ الحمدللہ ڈسٹرکٹ سینٹرل کے اندر بھی، ڈسٹرکٹ ایسٹ میں بھی، ڈسٹرکٹ کورنگی میں بھی جہاں جہاں ہمارے ٹاؤن موجود ہیں وہاں ہمارے پوری ٹاؤن ایڈمنسٹریشن، ٹاؤن چیئرمین، یو سی چیئرمین عوام کی خدمت کے لیے موجود ہیں، اور میں اہل کراچی سے بھی اپیل کرتا ہوں کہ آپ اپنی مدد آپ کے تحت آئیے۔ ہمارے منتخب افراد موجود ہیں اور ہم لوگوں کو ریلیف دینے کے لیے یہاں سڑکوں پر موجود ہیں تاکہ ٹریفک بھی فلو کے ساتھ چلتا رہے، اور اسی طرح کم از کم کراچی کے شہری سکھ کے ساتھ اپنے گھروں کو پہنچ سکیں۔ اور اسی طرح آپ دیکھ رہے ہیں کہ 2-3 دن مزید یہ بارشوں کا سلسلہ آگے چلنا ہے۔ میں حکومت سندھ سے یہ مطالبہ کرتا ہوں کہ آئیے، کم از کم ایسے حالات کے اندر تو آپ نکل کر آئیے، اپنے ٹھنڈے کمروں سے نکلیے اور لوگوں کو ریلیف دینے کے لیے کام کیجیے۔ مزید آپ کو بتائیں گے چیئرمین صفورہ ٹاؤن راشد خاص کے لیے مسلسل تیز برسات کے بعد مکمل طور پر متحرک رہے۔ میونسپل کمشنر عالمگیر جونیجو دیگر کے ہمراہ صفورہ ٹاؤن کا دورہ کیا، اپنی نگرانی میں نکاسی آپ کے امور سر انجام دلوائے، بذات خود ٹریفک کو رواں دما رکھا ہے۔ آپ کو بتائیں گے چیئرمین صفورہ ٹاؤن راشد خاص کے لیے مسلسل تیز برسات کے باوجود نکاسی آپ اور ٹریفک کی روانی کو بحال رکھنے اور خراب گاڑیوں کو ایک طرف کرنے کے لیے از خود متحرک رہے۔ انہوں نے میونسپل کمشنر عالمگیر جونیجو اور دیگر افسران کے ہمراہ گلستان جوہر یونیورسٹی روڈ سمیت صفورہ ٹاؤن کے مختلف شاہراہوں کا ہنگامی دورہ بھی کیا۔ تیز برسات کے بعد صورتحال کا معائنہ کرنے کے ساتھ ساتھ شاہراہوں پر ٹریفک کی روانی کو بحال رکھنے کے لیے از خود متحرک نظر آئے۔ خراب گاڑیوں کو ایک طرف کرنے کے لیے چیئرمین راشد خاص کے لیے میونسپل کمشنر عالمگیر جونیجو کے ہمراہ بذات خود نظر آئے، جبکہ نکاسی آپ کے موقع پر احکامات صادر کرنے کے ساتھ ساتھ نکاسی آپ کے امور سر انجام دلوائے۔ اس موقع پر ان کے ہمراہ ایکسین بی اینڈ آر امداد سولنگی، انچارج میونسپل سروسز محمد وقار، ڈائریکٹر غوث بخش بلال اکرم، لیاقت بخشی، محمد کامران اور دیگر ان کے ہمراہ موجود ہیں۔ آپ کو بتائیں گے چیئرمین نازبہ ٹاؤن سید محمد مظفر کی زیر صدارت ٹرین ایمرجنسی کے حوالے سے ہنگامی اجلاس منعقد ہوا۔ وہاں چیئرمین نعمان صدیقی اور دیگر کی شرکت ہوئی۔ چیئرمین نازبہ ٹاؤن سید محمد مظفر نے کہا ہے کہ بارش یقینی طور پر بہت تیز اور خطرناک ہوئی، لیکن ہمارے پاس کچھ جگہ ایسی ہیں جس میں نازبہ پیالہ ٹاؤن ہے لیکن نشیبی علاقوں پر بھی ہماری کڑی نظر ہے۔ ایکسیویٹر کے ساتھ ساتھ مختلف ڈپارٹمنٹ جو ہیں آج آن بورڈ ہیں۔ ان حالات کا انہوں نے آج رین ایمرجنسی کے حوالے سے بلائے گئے اجلاس کی صدارت کی، جس میں وائس چیئرمین نعمان صدیقی، مختار کار نازبہ ٹاؤن وسیم اور اس کے ساتھ ساتھ نئے آنے والے میونسپل کمشنر
रोशन अली भी मौजूद थे। आगे डैश कोई बात नहीं, लेकिन इस मौके पर खुलकर तबादला ख्याल किया गया और रैन इमरजेंसी के हवाले से तमाम तर हिकमत अमली पर इत्मीनान का इजहार करते हुए चेयरमैन सैयद मोहम्मद मुजफ्फर ने कहा कि हमारी कोशिश होगी कि हम जल्द से जल्द काबू पा लें और उसके साथ साथ पानी की निकासी को यकीनी बना के बेहतर सफरी सहूलतें फराहम करें। इस सिलसिले में उन इजलास को बताया गया कि तमाम तर इंतजाम मुकम्मल हैं, लेकिन बारिश इंतहाई तेज़ और ख़तरनाक है। ताहम सैयद मोहम्मद मुजफ्फर ने इस मौके पर क्या कहा, सुनिए। ये एक तो हमें अल्लाह से दुआ करनी चाहिए कि अल्लाह में रहमत की बारिश बरसाए, और बारिश की शहर को ज़रूरत भी है, ठीक है ना। लेकिन बहुत तेज़ बारिश हो रही है और जिस तेज़ी से बारिश हो रही है उस तेज़ी से उसको वो पानी डिस्चार्ज नहीं हो पा रहा है। अगरचे हमने कुछ इसके अपने नशेबी इलाकों में कुछ इंतजाम किए हैं, रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम बनाए हैं 2 जगहों पे, उसके अलावा सेवेज का भी सिस्टम है। इस वक्त तमाम इदारे ऑन बोर्ड हैं, सब एक साथ एक दूसरे के साथ कोऑर्डिनेट कर रहे हैं। तो बस अल्लाह से दुआ करें कि ये रहमत की बारिश रहे और सब कुछ सही रहे। लेकिन जाहिर है कि जिस तेज़ बारिश है, कुछ जो हमारे नशेबी इलाके हैं, नदी के साथ की आबादियाँ हैं, अल्लाह तो उनके लिए बस हम दुआ को हैं कि अल्लाह ताला ये वक्त निकाल दे, क्योंकि वो तो नशेबी इलाक़ों में नदी का लेवल उठ रहा है। तो जब नदी का लेवल उठेगा तो पानी का कोई डिस्चार्ज ही नहीं होगा, तो जब डिस्चार्ज नहीं होगा, कुछ बहने का रास्ता ही नहीं बनेगा, तो जाहिर है कि चीज़ें ख़राबी होंगी और अल्लाह ताला उस तरफ ना जाने पाए हम और चीज़ें बेहतर हो जाए। बाकी जबकि वाइस चेयरमैन नाज़िमाबाद टाउन नुमान सिद्दीकी क्या बता रहे हैं, इन्हीं की ज़बानी देखिए, सुनिए। मैं इस वक्त जो है वो एरिया नाज़िमाबाद से जो है अपील करता हूँ कि इस वक्त बहुत तेज़ बारिश है और खिलाने तवक्का जो है ये बारिश है, लेकिन जितनी तेज़ जो है वो हम एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे। तो बहुत तेज़ बारिश है और ये कुदरती मामला है। ये मैं एरिया नाज़िमाबाद से अपील करता हूँ कि थोड़ा ठहरें, घरों में ठहरें, इंतज़ार करें। इंशाअल्लाह ताला जितने चौकिंग पॉइंट है सब क्लियर कर दिए हैं नाज़िमाबाद टाउन ने, चेयरमैन साहब ने विज़िट किया और हर जगह जाके विज़िट किया। अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग मुतमईन हैं, कोई पॉइंट चौक नहीं है और बस थोड़ा इंतज़ार करें। एक मनजानी अल्लाह है ये मामला, तो थोड़ा इंतज़ार करें और निकलेंगे इंशाल्लाह 1-1.5 घंटे बाद बारिश रुकने के बाद, तो इंशाल्लाह ताला जो है आप खुद देखेंगे सड़कें क्लियर हैं इंशाल्लाह। इस मौके पर मुख्तार कार्ड नाज़िमाबाद मोहम्मद वसीम क्या कह रहे हैं, ये सुनिए। डीसी साहब ताहा सलीम साहब सेंट्रल के और असिस्टेंट कमिश्नर नाज़िमाबाद साहब वो भी ऑन बोर्ड हैं। चेयरमैन साहब भी आपके साथ, अभी हम उनके साथ ही थे फील्ड में। जो भी हमारे चौकिंग पॉइंट्स हैं, जैसे अगर अंडर पासेस की बात कर लें, वहाँ पे भी हमारी मशीनरी लगी हुई है और हमारी ईदगाह पे एक चौकिंग पॉइंट है, वहाँ पे भी सेवरेज की गाड़ी हमारी लगी हुई है, स्टाफ भी लगा हुआ है, लेबर भी है। इवन तो हमने एक्सकेवेटर जो है गुजर नाले पे वो लगाए हुए हैं। जो भी इस वक्त अगर कोई डेब्रीज वगैरह वहाँ पे, उसको भी हम निकाल रहे हैं ताकि जो पानी का फ्लो है, डिस्चार्ज है, वो जल्द से जल्द हो। सारे डिपार्टमेंट, सारी हमारी टीम डीसी साहब की सरबराही में, वो कोऑर्डिनेशन में ऑन बोर्ड है। हम कोशिश कर रहे हैं कि दुआ करें कि बरसात थोड़ी हल्की हो जाए। जैसे ही हल्की होगी उसके बाद बहुत ज़्यादा जल्दी से जो है वो पानी का फ्लो निकल जाएगा। इसके बावजूद भी हम ट्राई कर रहे हैं कि हम सब ऑन बोर्ड हैं और रोड पे मौजूद हैं कि अगर कोई ना कोई खुदा न खास्ता ऐसी कोई सिचुएशन आ जाती है, पीडीएमए के साथ डिज़ास्टर मैनेजमेंट वाले हैं, सॉलिड वेस्ट वाले हैं, हम सब ऑन बोर्ड हैं, रोड पे भी हैं। खुदा न खास्ता अगर कोई ऐसी सिचुएशन होती है उसको टैकल करने के लिए हम पूरी कोशिश करेंगे इंशाल्लाह। जबकि इस मौके पर आज ही चार्ज संभालने वाले, यानी आज ही सही साथ चार्ज संभालता रोशन अली म्युनिसिपल कमिश्नर, वो क्या कह रहे हैं। आपने अभी तो चार्ज संभाला है, पहले दिन ही सर पे ओले पड़ गए आपके। अल्लाह ताला ने इतनी बारिश दे दी है कि नाज़िमाबाद टाउन इस वक्त जल थल है, लेकिन कितनी देर में आप काबू पा लेंगे बारिश रुकने के बाद? सही ड्यूरिंग रेन जो है आप देख रहे हैं, सुबह से चेयरमैन के साहब के साथ ही हम काम कर रहे हैं, ऑन रोड हैं। हमारी जो टीम है वो भी ऑन रोड है। अभी बारिश चल रही है, एसी में काम करना थोड़ा मुश्किल है क्योंकि वो सर्विसेज डिलीवर नहीं होती। बाकी जो भी हमारे इदारे हैं, वाटर बोर्ड हैं, सिंध सॉल्ट वेस्ट मैनेजमेंट हैं, वो सारे हमारे साथ हैं, रेवेन्यू हैं, हम काम कर रहे हैं। हमारा फर्स्ट प्रायोरिटी यही है पब्लिक को रिलीफ देना और इंशाल्लाह हम निभाते रहेंगे। फर्स्ट दिन से ही हम ऑन रोड हैं और रहेंगे। नाज़िमाबाद टाउन यकीनी तौर पर तेज़ और इंतहाई तेज़ बारिश में भी हिकमत अमली तैयार करके बैठी और यकीनी तौर पर सहूलियात की फराहमी को यकीनी भी बनाएगी। अजीज़ आरिफ, मेट्रो 1 न्यूज़, कराची।
खबर शामिल करेंगे सदर टाउन से। आपको बताएंगे बारिशों के दौरान चेयरमैन सदर टाउन मंसूर अहमद शेख का मुतालिक अफसरान और फील्ड स्टाफ टाउन के हमरा मुख्तलिफ इलाकों का हंगामी दौरा किया गया। चेयरमैन मंसूर अहमद शेख का कहना था कि शहर में मजीद बारिशों के पेश नज़र सदर टाउन में रेन इमरजेंसी मुसलसल नाफिज रहेगी। चेयरमैन सदर टाउन मंसूर अहमद शेख ने कहा कि इस शहर में मुतवक्की मजीद बारिशों के पेश नज़र बारिशों से होने वाले मुमकिन नुकसानात से बचाव, बरसाती पानी की निकासी और अवामी शिकायत के फौरी हसाले के लिए सदर टाउन में रेन इमरजेंसी मुसलसल नाफिज रहेगी। उन्होंने कहा कि जिला में कायम रेन इमरजेंसी सेंटर 24 घंटे मुसलसल काम करते रहेंगे। इन ख्यालात का इजहार उन्होंने बारिशों के दौरान म्यूनिसिपल कमिश्नर नूर हसन झोंकियो, डायरेक्टर सैनिटेशन आसिम अली खान, सुपरिटेंडेंट इंजीनियर B&R सुलेमान रहमान, जबकि मेमन सुपरिटेंडेंट इंजीनियर M.N. मुमताज़ अली जरदारी के हमरा मुख्तलिफ इलाकों में सदर टाउन इंतजामिया की जानिब से बरसाती पानी की निकासी के जारी कामों के मुआयने के मौके पर किया। चेयरमैन मंसूर शेख ने कहा कि मैं खुद अवामी नुमाइंदों और अफसरान के हमरा सदर टाउन के मुख्तलिफ इलाकों का दौरा कर रहा हूँ। यहाँ बताएंगे आपको चेयरमैन जिना टाउन रिजवान अब्दुल समी और इनकी टीम तेज़ बारिश में आवाम को रेस्क्यू करने के लिए सड़कों पर निकल आए। स्कूल और मदरसे में फंसे बच्चों को निकालकर महफूज मकाम पर पहुँचाया। वहीं तेज़ बारिशों से जहां शहरी बुरी तरह मुतासिर हुए, वहां चेयरमैन जिना टाउन रिजवान अब्दुल समी और उनके कोऑर्डिनेटर काशिफ राव अपनी टीम के हमरा आवाम की मदद के लिए सड़कों पर नजर आए। इस्लामिया कॉलेज से मुत्तसिल स्कूल्स और दाऊ यूनिवर्सिटी में मौजूद स्टूडेंट्स, बच्चों, असतज़ा और जो सड़क पर जमा पानी की वजह से फंसे थे उन्हें रेस्क्यू करके हैवी गाड़ी के जरिए महफूज मकाम पर पहुंचाया। पानी की निकासी के मसले के साथ खराब होने वाली गाड़ियों, मोटरसाइकिल सवारों की मदद के लिए मौजूद रहे, जिस पर वहां मौजूद आवाम ने उनको खूब सराहा है। अमीर जमात इस्लामी कराची मुनव्वर ज़फ़र बारिश की निकासी के कामों का जायजा लेने गुलबर्ग टाउन पहुंचे। चेयरमैन टाउन नुसरतुल्लाह के हमरा कामों का जायजा लिया। मुनव्वर ज़फ़र का कहना था कि हमारे टाउन चेयरमैन और UC चेयरमैन अपनी टीमों के हमरा सड़कों पर मौजूद हैं और आवाम की जानो माल की हिफाजत कर रहे हैं। अमीर जमात इस्लामी कराची मुनव्वर ज़फ़र खान और चेयरमैन गुलबर्ग टाउन नुसरतुल्लाह बारिश के बाद निकासियाब और इमदादी कार्रवाइयों में मसरूफ़ अमल रहे। उन्होंने आयशा मंजिल, अजीज़ाबाद, यासिनाबाद और कॉम्प्रिहेंसिव चौरंगी समेत मुख्तलिफ इलाकों का दौरा किया और सूरत हाल का जायजा लिया। इस मौके पर अमीर जमात इस्लामी कराची मुनव्वर ज़फ़र खान ने कहा कि हमारे टाउन चेयरमैन और UC चेयरमैन अपनी टीमों के हमरा सड़कों पर मौजूद हैं और आवाम की जानो माल की हिफाजत कर रहे हैं। ताहिर विला से यासिनाबाद तक KDA के नामुकम्मल मंसूबे की वजह से सड़क दोनों जानिब बैठ चुकी है, लेकिन हम आवाम की इस परेशानी में उनके साथ खड़े हैं। चेयरमैन गुलबर्ग टाउन नुसरतुल्लाह ने कहा कि बारिश का पहला कतरा गिरते ही मैं और मेरी पूरी टीम सड़कों पर मौजूद रहे। हम अपनी महदूद वसाइल के बावजूद आवाम की तकलीफ को कम करने के लिए हर मुमकिन कोशिश कर रहे हैं। तेज़ बारिश के बावजूद हमारे मुलाजिमीन मेहनत और जांफशानी से काम कर रहे हैं ताकि बर वक्त बारिश की पानी की निकासी मुमकिन हो और आवाम की सफरी मुश्किलात कम की जा सकें। इमदादी सरगर्मियों के दौरान एक्सिन B&R मोहम्मद सुहेल, टाउन कोऑर्डिनेटर उमैर नाजिम और उमैर अहमद, सैनिटेशन डिपार्टमेंट का अमला और UC चेयरमैन आरिफ मुनीर, ख्वाजा कामर और सईद मूसा भी मौजूद थे। चेयरमैन मली टाउन जान मोहम्मद बलोच बारिश के बाद निकासी के कामों का जायजा लेने के लिए मुख्तलिफ इलाकों में पहुंचे। चेयरमैन जान मोहम्मद बलोच का कहना था कि निकासी को हर सूरत मुमकिन बनाया जाए। आपको बताएंगे चेयरमैन मली टाउन जान मोहम्मद बलोच, म्यूनिसिपल कमिश्नर आगा समीर खान दुरानी, सुपरिटेंडेंट इंजीनियर रहमतुल्लाह मेमन, डायरेक्टर सैनिटेशन नसीर अयूब के हमरा बारिश के फौरी बाद रात गए तक निकासी के कामों का जायजा लेने के लिए मेन नेशनल हाईवे शारा फैसल और दीगर मकामात पर गए। इन्हें निकासी के हवाले से आगाही दी गई। चेयरमैन जान मोहम्मद बलोच ने कहा कि बारिशों के दौरान पानी की निकासी के अमल को हर मुमकिन यकीनी बनाया जाए। और इसके साथ ही न्यूज़ स्टूडियो से फिर वक्त तक ही देखते रहे मेट्रो 1 न्यूज़।